हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है, चल रही है। और सूत्रों के अनुसार इलाके में माओवादियों के बड़े कैडर की उपस्थिति की खुफिया सूचना के बाद संयुक्त बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं सुबह से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में गोलियां चल रही हैं, आवाजें गूंज उठी हैं और ये खबर जो मुठभेड़ है वो लगातार अभी भी जारी है। और इसी बीच अधिक जानकारी के लिए इस पूरी खबर पे हमारे संवाददाता हमारे साथ विकास कुमार जुड़ चुके हैं। विकास जी, जानना चाहूंगी सबसे पहले सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन की शुरुआत कब और किसके सूचना के आधार पे की? आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, जो नेशनल पार्क का इलाका जो है बंदे पारा का इलाका माना जाता है बीजापुर से, यानी कि 50 किलोमीटर अंदर की बात है। वहां पे जैसे जवानों को सूचना मिला कि जो बड़ी कदर के जो माओवादी है, उनकी सूचना मिलने के बाद जवानों ने वहां एक टारगेट बनाया, वह रणनीति जमाकर वहां पे एक रणनीति जमाकर वहां जो नक्सली जो फंसे हुए बड़े कदर के जो लोग है, जो बीते दिन पहले करेगोटा पहाड़ में चल रहा था मुठभेड़, तो उसके बाद जैसे सूचना मिला तो वहां पे घेर रख के जवानों को, जब मैं देख रहा हूँ सर, मैं इस घने जंगल में पड़ा हूँ अभी, यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर में मुठभेड़ चल रहा है। और जैसे मैं जब हमारी न्यूज 21 की टीम को सूचना मिलते ही यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट करता पहुंचा है, शायद मेरे पीछे जंगल देख रहे होंगे, यही जंगल में पहुंचा हूँ जी। एक सवाल जानना चाहूंगी, काफी बड़ा सवाल है, मुठभेड़ में अब तक कितने सुरक्षा कर्मी और माओवादी जो है वो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से चल रहा है? विकास जी, जानना चाहूंगी आपसे मैं। बता दो मैडम, अभी जो बीते दिन पहले यहाँ करेगोटा के पहाड़ में बड़ा एक नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, वहां पे जवानों को एक बड़ी सफलता देखने मिला। उसके बाद यहाँ बीजापुर जिले के लगा हुआ क्षेत्र में बंदेपारा, यानी कि नेशनल क्षेत्र पार्क माना जाता है, यहाँ से संडरा इलाका में बीते दिन पहले जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता देखने मिला। उसके बाद जैसे हमारी न्यूज सूचना मिला वहां पहुंची, अभी लगातार मुठभेड़ जारी है। 3 से 4 दिन पहले वहां पे एक ग्रामीण को आईडी की चपेट में आने हुए देखने मिला, और उस ग्रामीण को जैसे ही सूचना मिला उसके बाद उस ग्रामीण को लेकर जिला बीजापुर चिकित्सालय में उनको इलाज कराया गया। कहीं ना कहीं नक्सल के संगठन क्षेत्र के जो लोग हैं लगातार आईडी लगा रहे हैं और ग्रामीण आईडियों के चपेट में लगातार आने के कोई हो रहे हैं जी। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी भैया, एक सवाल बनता है कि इस इलाके में इस तरह की जो घटना है वो लगातार हो रही है, तो माओवादियों की सक्रिय रहने की मैं जानना चाहती हूँ मुख्य वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैडम, मेरे पीछे शायद देख रहे होंगे जंगल, घनघोर जंगल है, हम देख पा रहे हैं। जो माओवादी, जारी रखें विकास, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। मैं बताऊं मैडम, इससे पहले बीते दिन पहले यहाँ जो बड़े कड़ के जो माओवादी है, इडमा देवा, यानी कि बड़े कड़ के जो माओवादी है, उनके जवानों के हाथ फंसे हुए थे, लेकिन उसके बाद जवानों के हाथ छूट के जाने के बाद अब कहीं ना कहीं बंदेपारा के इलाकों में फंसे हुए हैं जवानों के हाथ में। कहीं ना कहीं आगे जाकर अधिकारियों की पुष्टि के बाद आगे जाके जानने मिलेगा कि जवानों को हाथ या बड़े कड़ के माओवादी लगे या नहीं लगे, लेकिन बीते दिन पे लगातार मुठभेड़ चल रहा है और मैं इस वक्त मुठभेड़ के स्थल में हूँ। जैसे हमारी न्यूज 21 टीम पर बहुत बड़ी सफलता, मतलब बड़ी सफलता सूचना है, उसके बाद हेलो जी, बिल्कुल सुन पा रही है, जारी रखे विकास। देखिए, मैं अभी स्थल पे पहुंचा हूँ जो नेशनल पार्क में लगातार मुठभेड़ चल रहा है। शायद देख रहे होंगे, जब हमारी न्यूज 21 टीम पहुंची तो जान को खतरे में डालकर यहाँ पे ताजा स्थिति को पहुंचा है, लोगों तक सुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहा जाए कि बीजापुर जिले के लगातार आए हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। हालांकि बीते दिन पहले यहाँ पे देश के गृह मंत्री भी आ चुके हैं कि अंदरूनी इलाकों में लगातार, यानी कि पामेर क्षेत्र में आ चुके हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि 2026 मार्च तक नक्सलियों को खत्म किया जाएगा। हालांकि नक्सली के बड़े जो केडर के जो माओवादी होते हैं, जो महिला नक्सली शांता ने प्रेस नोट जारी किया था, शांता प्रेस नोट ये जारी किया था कि माओवादी के संगठन के जो सदस्य हैं वो एक प्रेस नोट जारी किए थे कि शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया। उसके बाद जवान और अपने जो जवान और नक्सल के बीच में मुठभेड़ हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं जवानों को धोखे में लगाकर नक्सली के संगठन के जो लोग हैं वो लगातार आईडी लगा रहे हैं, कई अज्ञात ग्रामीण भी फंस रहे हैं।
शायद मेरे पीछे कहीं भी जी बिल्कुल। विकास मैं एक सवाल आपसे इस बीच जानना चाहूंगी। पूरी जानकारी आप हमें बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी सफलता न्यूज़ 21 की टीम के लिए, किस तरह के इलाकों में जाके आप लाइव जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पर एक सवाल बनता है यहाँ पर कि क्या नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, जैसे संरक्षित और संवेदनशील अगर मैं बात करूं एरिया की, तो माओवादियों के साथ जो घुसपैठ चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासन की निगरानी और उनके कार्य प्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है? देखिए मैं आपको बता दूं मैडम, ये कहीं ना कहीं जवानों को भी सूचना किया जा रहा है कि आप अंदरूनी इलाकों में ना आए, और हमारे कहीं ना कहीं हाई स्पॉट लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं नक्सल संगठन के जो सदस्य जो लोग हैं लगातार आईडी के चपेट में आ रहे हैं जवान, और उसके बाद जवानों को बहुत दिन नुकसान पहुंचे मिल रहा है। बीते दिन पहले कुटरू के मार्ग में अम्बेली के जो गांव पड़ता है अम्बेली, वहां पे नक्सली के संगठन के जो लोग हैं आईडी रखे हुए थे, वो आईडी के चपेट में आकर 25 से 20 जो हमारे देश के जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी लगातार मुठभेड़ जारी है। कहीं ना कहीं बीजापुर जिले के बस्तर के इलाकों में जैसे ग्रामीण कहना के 2024 मार्च तक नक्सली विद्रोह खत्म किया जाएगा, लेकिन आज जैसे हमारी न्यूज़ 21 टीम को सूचना मिला तो यहाँ की ताजा स्थिति कवर करने पहुंची है। मेरी जान को हथेली में लगाकर आज हमारी न्यूज़ 21 की टीम को मैं आगे की पूरी विस्तार से तस्वीर, शायद आप देख रहे हो, जी बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं काफी बेहतरीन रिपोर्टिंग विकास आपके द्वारा। आखिरी 2 सवाल मैं थोड़ा समय के चलते मैं आपसे थोड़ा जल्दी लेना चाहूंगी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस ऑपरेशन की जो प्लानिंग थी, तैयारियां थी, वो कब से चल रही थी? आखिरी 1 मिनट में 2 सवाल आपसे करना चाहूंगी बस। जवानों को इसकी सूचना मिला, उसके बाद जवानों ने एक अपनी टीम गठित किया है। शायद जवान सूचना मिलने के बाद या नेशनल पार्क इलाके पहले बड़े कैडर के जो माओवादी होते हैं नागेश मनीला, एनकाउंटर के बाद जवानों को याद रखे, हालांकि नागेश और जो मनीला है वो वहां के कमांडर थे, मध्य क्षेत्र के कमांडर थे। उसके बाद जवानों को उनकी याद लगी, उसके बाद जवानों ने एनकाउंटर किया है, उनकी डेड बॉडी को भी लेके आके मतलब पुष्टि करवाए। उसके बाद अभी जो बचे हुए जो माओवादी है बड़े कैडर के, उनके सूचना मिलने के बाद लगातार जवानों ने तैयार किया है, टीम गठित किया है। उसके बाद लगातार फायरिंग जारी है। शायद मेरे पीछे देख रहे होंगे फायरिंग चल रहा है मुठभेड़। मैं मुठभेड़ स्थल से यानी कि 2 किलोमीटर यानी कि दूर में हूँ, मुठभेड़ स्थल से 2 किलोमीटर दूर में हूँ। ताजा स्थिति को जब हमारे न्यूज़ कैद करने पहुंची, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अब किस तरह का जो सुरक्षा जो है आम जनता की बात करें, अगर हम सीधे तौर पे 10 सेकंड में अगर आप 10 से 20 सेकंड में आप हमें जवाब दें कि आम जनता की सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? वो जनता जो है अब कहीं ना कहीं जंगल से अंदर आकर अपने घरों में छुपने लग गए। बीते दिन पहले भी वहां पे जब मुठभेड़ चल रहा था तो वहां के जो ग्रामीण है वो आईडियों की चपेट में यानी कि गोली को चपेट में आने लगे। उसके बाद जैसे ही वहां फायरिंग होने लगा, मैं 3 से 4 पहाड़ बढ़ के गया हूँ। 4 पहाड़ पार करके जाने के बाद मैं मुठभेड़ स्थल में पहुंचा हूँ। शायद एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप। बिल्कुल एक्सक्लूसिव न्यूज़ 21 पर हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ थे। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगी। साथ ही हम चाहेंगे कि आप अपना ख्याल भी रखें, सतर्क रहें, और इस पूरे मामले में दोबारा हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बार देना चाहेंगे। हमारे साथ विकास, हमारे संवाददाता बीजापुर से हमारे साथ थे, जिन्होंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करके हमें वहां की जो पूरी सूचना है, लाइव फायरिंग चल रही है और इसी बीच उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आप खबर देख रहे थे, जहां पर पूरी जानकारी हमारे रिपोर्टर्स द्वारा दी गई है, जहां माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जो है वो चल रही है, पुलिसकर्मियों द्वारा चल रही है, और इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की इस बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।